साथियों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ही क्वेश्चन हैं जो लगभग सभी एग्ज़ाम में आते हैं, जितने भी राज्य के एग्ज़ाम होते हैं। और क्वेश्चन जो हैं ये हिंदी के हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हिंदी भाषा एवं साहित्य प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया था। इसके माध्यम से किया गया था लॉर्ड मैकाले द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा शंभू को। फिर अगला क्वेश्चन आता है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो इसका उत्तर है परीक्षा गुरु। किसने लिखा था? श्रीनिवास दास वामंत ने। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन है, यानी कि कौन सा है? उसका आंसर हो गया एक घूंट। एकांकी होता है, जैसे आपस में क्वेरी करते हैं कि किसी शिक्षक ने कहा तुम क्या कर रहे हो? बच्चे बोला मैं पढ़ रहा हूँ। शिक्षक ने बोला आपके पिताजी का क्या नाम है? बच्चे ने बोला मेरे पिताजी का नाम सोनू है। तो ये इस तरह की जो कहानी लिखी होती है, मतलब जो इस तरह की लिखावट होती है, इसको हम एकांकी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है? उदंत मारदंड। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने स्वर कितने व्यंजन होते हैं? तो स्वर होते हैं 11 और 33 के होते हैं व्यंजन, समस्वर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य प्रदेशी भाषा कहा जाता है? इसको कहा जाता है बनारस अखबार को। अगला क्वेश्चन हो गया, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो इसका उत्तर है सिद्ध सराफा। कौन सी शताब्दी में? 9वीं शताब्दी में बने। फिर इसके बाद आता है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो कौन है? लल्लू लाल। का उत्तर हो गया लल्लू लाल। फिर अगला क्वेश्चन आता है, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? विद्यापति। अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? सुधा वर्षण। दैनिक का मतलब होता है प्रतिदिन। फिर क्वेश्चन, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम है? उतंड मारदंड। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो गया बौद्ध धर्म से। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो उत्तर हो गया इसका भोपाल, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? तो इसका उत्तर आएगा स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन आ गया, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? तो इसका उत्तर आएगा हेमचंद्र। कौन थे? हेमचंद्र। फिर है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? तो इसका उत्तर आएगा पुष्पदंत। अगला क्वेश्चन है, अगला, जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, किस काव्य ने लिखी है ये? यशोधरा। किसने लिखी है? यशोधरा ने।
अगला क्वेश्चन है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी। इपिग्राफी। अगला क्वेश्चन है, एमिए, हलाहल, मदभरे, श्वेत श्याम, रत्नार, जियत मरत, झुकी झुकी, झुकी झुकी परत जेही चितवत इक बार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? रसलीन। कौन है? रसलीन। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? किसके? खड़ी बोली के। फिर अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और 2 सुखनों की रचना की है, उसकी मुख्य भाषा क्या है? उसकी मुख्य भाषा है खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन है, अवध भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का क्या नाम है? रामचरित मानस। तो रामचरित मानस किसने लिखी है? कमेंट में बताना। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर आता है अगला क्वेश्चन, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? सूरदास। आंखें किरकिरी होने का अर्थ क्या है? अप्रिय लगना, यानी कि पसंद न आना, यानी कि अच्छा न लगना। फिर है आंसू, काव्य के रचना कौन है? रचयिता। तो आंसू के हैं जयशंकर प्रसाद। तितली है कामायनी, जयशंकर प्रसाद की बहुत सारी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो किसी विशेष क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं की हैं? सूर, तुलसी, यानी कि सूरदास, तुलसीदास और जयसी, मलिक मोहम्मद जयसी। अगला क्वेश्चन है, आत्मजय रचयिता कौन है? कुंवर नारायण। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भरता ये निबंध है कि रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो कौन है? क्रो मैग्नन, मनुष्य। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेव वर्मा को। और इसकी एक बहुत ही प्रसिद्ध क्या है? रचना है यामा। हर एग्जाम में पूछी जाती है। यामा किसने लिखी? तो किसने लिखी? महादेव वर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग के चरण कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की राज्य भाषा क्या है? तेलुगु। कमेंट में बताना कि उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा कौन सी है? आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक प्रशंसा करना, यानी कि जैसे किसी को चढ़ा देते हैं, बोलते हैं कि पेड़ पे चढ़ा दिया, तो इसका मतलब होता है कि उसकी ज़्यादा प्रशंसा कर दो, वो चने के पेड़ पर चढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या होगा? ऐतिहासिक। अगला क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की का। एक नार पिया को बहानी तनवा को सगरा ज्यों पानी, यह पंक्ति किस भाषा की है? ब्रज भाषा की। अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा किसको कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? किरात। क्या कहा जाता है? किरात। कटकटान, कपि कुंजर, बहारी, दूहू, भुजदंड, तमकी, महिमारी, डोलत, धनरी, सभापद, खसे चले भाजी, बह मारुत ग्रेस से प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशवदास को। अगला क्वेश्चन है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को, यानी मुंशी प्रेमचंद को। कबीरदास की कैसी भाषा थी? सुदुक्कुड़ी। सुदुक्कुड़ी। अगला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही किसको कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को।
कलम का सफाई क्या है? एक जीवनी है।